अब मोदी सुहाग सिंदूर उपदेश देंगे, उनकी बीवी खुद पति के रहते बेवा का जीवन काट रही है। आप मुझे बताइए, देश के लिए छोड़ दिया परिवार। अच्छा हाँ, ये सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्धा हो गए, राजा के लड़के थे, ये सुभाष चंद्र बोस थे, ICS की नौकरी छोड़ के आए, ये पंडित नेहरू थे। इनको नफरत फैलाना है। सिंदूर वाले प्रोग्राम में गए होते तो इनका जो है वो जुलूस निकलता, और गाजे बाजे के साथ विपक्षी दल की नेता जो किसी जमाने में राखी पहनाई थी, तो किसी को ससुरालय पक्ष से जाता है सिंदूर, तो गाजे बाजे से बंगाल से होते हुए, झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से सीधे गुजरात जाती। 80% महंगाई मांस मदिरा पे हुई है, हिंदू सबसे ज्यादा लेते हैं। मैं तो खुदे खाता हूँ। आप तो ब्राह्मण हैं फिर भी खाते हैं? हाँ भाई, खाता हूँ। मैं पूर्व सैनिक हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मनुष्य बनना आसान है, ढोंगी बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना मुश्किल काम होता है। गैंग क्यों एक्टिव हो जाती है? आप कह रहे हैं कि जी इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, बकरे काटने की क्या जरूरत है, खून बहाने की क्या जरूरत है, क्या कहना चाहते हैं? एक कहावत आप सुने हैं कि जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। नफरती गैंग नफरत ही फैला सकता है। नफरत फैला करके हिंदुस्तान के बकलोल हिंदुओं को, अंधभक्तों को मूर्ख और चूतिया बनाने की प्रथा इस देश में सदियों काल से। आप बताइए, सनातन धर्म में बलि प्रथा है कि नहीं है? दुर्गा को, काली को बलि दी जाती है, पशुओं की दी जाती है, भेड़ बकरे काटे जाते हैं। तो जिसका त्योहार जिस रूप में मनाना चाहे, जिससे ईश्वर या उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले, मनावे। आदिवासियों को वहां कोई और प्रथा है। आइए बताइए, अनहरा जो है, रामभद्राचार्य ही बयान दिया है ना, ये पूर्व जन्म में पाप किया था तो इस जन्म में अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा, पाप कर रहा है। आप बताइए, ये धर्म का ठेकेदार बना है। अधार्मिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं इनसे बड़ा जो कट्टर सनातनी हिंदू हूं, लेकिन मेरे हिंदुइज्म से, मेरे हे राम से अन्य किसी धर्म को तकलीफ नहीं है। अच्छा, लेकिन इनके हे राम से तकलीफ है अन्य धर्मों को। भैया, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था, सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था, इस देश के तमाम करोड़ों करोड़ों पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान था। ये देश प्यार और मोहब्बत से चलता है। आप मुझे बताइए, चलिए अंग्रेज क्या बोलते हैं, मुगल बड़े लुटेरे थे, मुगलों ने लूटा तो लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का ताजमहल मोहब्बत की निशानी बना दिया। अंग्रेजों ने लूटा तो देश को, जिस हिंदुस्तान को लोग रस्सी से नहीं नाप पाए, उस हिंदुस्तान को लोहे की पटरियों से नाप दिया। और हमारे राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने सत्ता प्राप्त किया तो देश में संडास घर बनवा दिया, इज्जत घर बनवा दिया। वहां पर अभी आपका दिल्ली का जो चिड़िया घर है, इसको मुकेश अंबानी को बेच दिया। पर अभी आप जो कह रहे थे कि बलियों की प्रथा, बलि देने की प्रथा मंदिरों में है, रवि नेगी हैं बीजेपी के विधायक, कह रहे हैं जब थी अब तो हमने नारियल फोड़ने की जो शुरुआत करी है वो क्यों करी है? उनके बाप के फोड़ते हैं, उनके बाप के मतलब बकरा ईद, बकरा ना उनके बाप के जमाने से बकरा अपने घर में पालेंगे। होली में कितने हिंदुओं को इन्होंने रोका कि मुर्गा बकरा नहीं खाना है? मुझे बता दें, बताओ कौन खाता होली पे? जरूरी थोड़ी है वो खाते हो। 80% महंगाई मांस मदिरा पे हुई है, हिंदू सबसे ज्यादा लेते हैं। मैं तो खुदे खाता हूँ। आप तो ब्राह्मण हैं फिर भी खाते हैं? हाँ भाई, खाता हूँ। मैं पूर्व सैनिक हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मनुष्य बनना आसान है, ढोंगी बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना मुश्किल काम होता है। अधर्मी मानते हैं आप जैसे लोगों को, तो वो कह रहे हैं कि तुम इंसान बता रहे हो अपने आप को, कह रहे हैं अधर्मी लोग हैं ये। धाकड़ विद्वान आदमी है, धर्मात्मा है,
इन्हीं के पार्टी के है ना। निकाल दिया पार्टी। गोंडा का जिलाध्यक्ष वो भी इन्हीं का, एक नगरा शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन बीजेपी का, मुंह से ऑक्सीजन दे रहा था। आप बताएं रेवन्ना कौन नाम है उसका, हो कर्नाटक वाला प्रज्वल रमन्ना, वो धार्मिक कार्य अनुष्ठान करता है, मोदी जी के मंच पर आता है। उसके बाद आइए तमाम इनके हैं जो सेना का अपमान करते हैं, विजय शाह, और हुए कौन है बेवड़ा डिप्टी सीएम, ये विद्वान आदमी है। तो आप ये बताइए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाला धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, कांग्रेस की विधवा। आप ये बताइए, समाज में एकता बनाए रखने के लिए, अखंडता बनाए रखने के लिए आप ईद को कैसे मनाना चाहते हैं? देखिए, सभी धर्म को मानने वाले लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, निष्पक्ष स्वतंत्र होकर अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कीजिए। आपसी भाईचारा, प्रेम व्यवहार बनाए रखिए। इन नफरत बाजों के बातों को ध्यान में रखिए। और ये 90% साधु महात्मा जो मार्केट में घूम रहे हैं, तो आप ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। आप भी तो ये चाहेंगे ना कि किसी के ठेस न पहुंचे, किसी को किसको ठेस पहुंच रही है? किसी के धर्म को ठेस न पहुंचे, किसी आस्था को ठेस न पहुंचे। किसकी आस्था? त्योहार मनाएंगे ना, किसके आस्था का? हाँ? एक धर्म विशेष नहीं, गोवा में बीफ एलाऊ है, मणिपुर मेघालय में एलाऊ है, उत्तर प्रदेश अब बिहार में बैन रहेगा। आप मछली पर बैन बंगाल में लगा दोगे? आप मुझे बताइए, उत्तराखंड में शराब और इसमें बैन लगा दोगे मांस पर? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री तो चूती आदमी है। योगी जी के राज में ये सब चलेगा, आपको लग रहा है? अच्छा, योगी राजा हरिचंद की छठी औलाद है। अभी अमेठी में एक उन्हीं के बिरादरी के दरोगा हेम नारायण सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है। एक ब्राह्मण को एक मुखबिर से 315 का कट्टा अवैध हथियार मंगा के जेल भेजने के फिराक में थे। उसकी जांच तो नहीं होगी? कैसे ब्राह्मण हो हाँ? और राजपूत तो मीट मछली या मदिरा अय्यासबाजी के लिए मशहूर है। ये बताइए ना, साफ साफ मुसलमान कैसे मनाए ईद, ये बताइए। बकरा ईद मनावे। कैसे मनाए? बकरा काट के मनावे, कुर्बानी दे के मनावे। कोई ख्याल न रखे सामने वाली की आस्था का। इसके सामने वाली का आस्था, सामने वाला उनकी आस्था का ख्याल रखता है? कहाँ नहीं रखता है? नहीं रखता। बताइए कहाँ नहीं रखता। फिर आप ही लोग कहते हो कि दूसरे पे रंग डालना क्या जरूरी? होली पे देखो कैसा विवाद करते हो। देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं करता है। इस देश में नफरतबाजों को तकलीफ हो सकती है, अंधभक्तों को तकलीफ होती है, मुझे तो नहीं होती है। हम लोग तो एक साथ से कई मुसलमान एक साथ पढ़े लिखे, एक दूसरे के घर में खाना खाए, आज भी लाड़ प्यार है। अरे मोहब्बत से रहो न यार, कम से कम जोधा अकबर की मोहब्बत याद कर लो तो समझ में आ जाए। हाँ, ये देश दुनिया। और योगी राज कृष्ण ने कहा कि मैं प्रेम का पुजारी हूं। ठीक है, जिसको जो पसंद है। आप रसिया में मीट और शराब पे रोक लगा देंगे, सियाचिन ग्लेशियर में रोक लगा देंगे, सेना पर रोक लगा देंगे। आप बताइए, मेढक का बूचड़खाना और कबीर, उसके 11 डायरेक्टर कौन है? सब हिंदू है। इन्हीं के फायर ब्रांड नेता एक यूपी से विधायक हुआ करते थे, उनका भी बूचड़खाना चलता है। तब बूचड़खाने में खाली बकरे कटता है क्या? केक कटता है वहाँ केक कटता है। अब आप आइए, इन्हीं का एक विधायक है कौन, नवल किशोर गुजर, क्या कहता है कि अधिकारी और कर्मचारी यूपी में मिलकर 50,000 गौ कटवाते। तो आप बताइए, आप मछली, तो ये ईद पर ही इनको क्यों याद आती है? इनको नफरत फैलाना है। संडीर वाले प्रोग्राम में गए होते तो इनका जो है वो जुलूस निकलता, और गाजे बाजे के साथ विपक्षी दल की नेता जो किसी जमाने में राखी पहनाई थी, तो किसी को ससुरालय पक्ष से जाता है सिंदूर, तो गाजे बाजे से बंगाल से होते हुए, झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से सीधे गुजरात जाती, तब हद पिट जाती। फैसला वापस ले लिया उन्होंने। लेंगे। जो
अनेकों हिंदू महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ा है, उस सिंदूर पर प्रवचन देगा? आप मुझे बताइए। दाव उल्टा पड़ गया। दाव उल्टा पड़ गया। बिहार में आओ ना, आओ बिहार में। इंडिया गठबंधन तुम्हारा जो है, तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा। अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो विरोध हो रहा है, यानी मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोधी है। बिल्कुल नहीं है। हाँ? उनमें भी सुहागन होती हैं, उनमें भी बेवा होती हैं, हमारे में भी बेवा होती है, हमारे में भी सुहागन होती हैं। भाई पति ही देता है सुहाग की निशानी, उससे पहले महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, लड़कियां नहीं लगाती हैं। आप पति के मर जाने के बाद वो बेवा हो जाती हैं। तो अमित शाह क्यों कह रहे हैं मुसलमान को खुश करने के लिए ममता बनर्जी? ये जैनी क्या कहेगा? ये जैनी है, इसको क्या लेना देना? अच्छा, हाँ आप बताइए, इसको क्या लेना देना? आपकी संस्कृति बचा रहे हैं जैन होकर के। अच्छा मेरी संस्कृति वो क्या बचाएंगे? हम बचाएंगे, खूब बचाएंगे। हिंदुत्व पर वो उपदेश देंगे, पतिताएं पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगे। अब मोदी सुहाग सिंदूर पर उपदेश देंगे। उनकी बीबी खुद पति के रहते बेवा का जीवन काट रही है। आप मुझे बताइए। देश के लिए छोड़ दिया परिवार। अच्छा हाँ, ये सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्धा हो गए, राजा के लड़के थे। ये सुभाष चंद्र बोस थे, ICS की नौकरी छोड़ के आए। ये पंडित नेहरू थे, जिन्होंने 98% अपने बाप की संजोई संपत्ति भारत सरकार को दान दे दिया। अरे कंगाल थे, भिखारी थे। इसीलिए कहा जाता है हमारे वहां देहातों में, किसी भिखमंगे को से पंचायत मत करवाओ, उन्हें खाना परोसने को मत दो, नहीं तो पूरी बारात भूखी रह जाएगी। तो जिस काबिल थे वो वही रहेंगे, समझ रहे हैं?